हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी सावन। आइए बैठ के पीते हैं चाय। अरे चाय सुबह सुबह बहुत ज़रूरी है। जो पीते हैं उनके लिए, जो नहीं पीते उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। और मैं अब मिल रही हूँ आपसे जहाँ से मैंने अपना ब्लॉग ख़त्म किया था सोमवार के दोपहर से। मैं बना रही हूँ सिंपल सी खाना, दाल चावल और भिंडी की सूखी सब्जी। और इधर देखिए मैं खाना बना रही हूँ। ये लड़की मेरे पास पैरों के पास सोई रहती है। इसका यही रहता है। और छोटे बच्चों के साथ लगता है सारी माँओं का यही हाल रहता है। ये बच्चे उनके आसपास रहते हैं, उनको सारे काम भी करने रहते हैं और शैतान को भी देखना रहता है। जो भी है, लड़का लड़की जो भी हो उसको भी देखना रहता है। और टाइम हो रहे हैं, ये लगभग 2 बज रहे हैं। प्रतीक के आने का, स्कूल से आने का टाइम हो गया। मुझे उसे ले के आना है। और ये लड़की तैयार हो नहीं रही है। इसे इधर उधर भागना है और जाना भी है इसको साथ में। और उसको मैं स्कूल छोड़ने जाऊँ लाने जाऊँ, ये जाती मेरे साथ ही है। मैं इसे फटाफट रेडी कर रही हूँ, इसको चोटी बनाने के लिए इसके पीछे पीछे भाग रही हूँ। ये लड़की चोटी बंधवा नहीं रही है। देखिए चोटी बंधवाने के बाद इसकी मस्ती, कैमरे में देख देख के इसको मस्ती करनी रहती है। मैंने इसको जैसे तैसे पकड़ के चोटी बना दी है। आप लोग बताइएगा कि बच्चों के साथ कैसे मैनेज करते हैं। मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसके साथ, बहुत शैतान है। अभी देखिए मेरे घर का हाल ऐसा है और कुछ देर के बाद मेरे घर का हालत ऐसा हो जाने वाला है कि लगेगा ही नहीं कि कभी झाड़ू पोछा भी हुआ है। पूरे दिन ये फैलाती और मैं समेटती हूँ, इतना ही काम है। फिर भी मैनेज हो ही जाता है। और हर माँ कर लेती है मैनेज। थोड़ी सी मुश्किल होती है, करना कुछ नहीं रहता है, बस जिस टाइम फैला के खेल के वो चली जाती है। आप कोशिश कीजिए हाथ का हाथ उसी टाइम खिलौने समेट के रख दें, तो उससे फैला भी नहीं रहेगा और कोई आएगा तो आपको भी बुरा नहीं लगेगा, गंदा नहीं दिखेगा। तो मैं वही करती हूँ। वो जब खेल के चली जाती है, मैं उठा के उसी टाइम रख देती हूँ, एक साइड रख देती हूँ कि जब उसका इच्छा हो फिर आए और खेले। ऐसा नहीं कि उसको उठा के एकदम रख देती हूँ। ये पूरे फैला के छोड़ दी है जब तक वो अपने पापा के साथ खेल रही है। और मेरे हस्बैंड को मंडे ट्यूसडे छुट्टी रहता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है, वो आराम से खेलती है। और यहाँ मेरा बेटा भी आ गया था, वो दोनों तीनों खेल रहे थे। तब तक मैं लॉन्ड्री लगा दूँगी। कपड़े बहुत सारे धुलने रखे हुए थे, मैं आ गई उन लोग को छोड़ के फटाफट अपने कपड़े लगाने के लिए। मशीन में कपड़े डालकर मैंने लिक्विड डाल दिया है। और ये कंफर्ट, बरसात के दिन में कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिएगा कि आप कंफर्ट कपड़े में ज़रूर डालें, उससे जो बरसात का स्मेल आता है कपड़े में वो नहीं आएगा। और कपड़े भी थोड़े अच्छे लगते हैं। ऐसे बहुत अजीब सा स्मेल आता है इस बरसात के दिनों में। तो मैं कंफर्ट डाल के, उसको धूप निकलती नहीं है वैसे, और जो फ्लैट में रहते हैं उनके साथ तो और भी प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल भी धूप उनको मिलती नहीं है। तो कंफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिएगा कि जब भी कपड़े धोए उसमें कंफर्ट। और मेरे बेटे को आटे के साथ चावल दाल रोटी ऐसा खाना नहीं चाहिए, उसको पहले थोड़ा सा कुछ चटपटा चाहिए। और उसको कॉर्न बहुत अच्छा लगता है, तो उसके आने से पहले मैंने माइक्रोवेव में कॉर्न को कुक कर लिया था। मैं उसको वही दूंगी और उसी कॉर्न से थोड़े से निकाल के प्लेट में मैं अपनी बेटी को भी दे दूंगी। छोटे बच्चे को हेल्दी चीज़ थोड़ी थोड़ी देर पे देते रहिए। वो एक बार में बहुत सारा नहीं खाएगा, पर हर 1 घंटे में आधे घंटे में कुछ ना कुछ उसे देते रहिए। हेल्दी चीज़, ऐसा नहीं कि आप बिस्किट दे दो चॉकलेट दे दो, वैसा नहीं। हेल्दी जैसे कॉर्न हो गया, या बाद में आप थोड़ी सी ही रोटी, छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे खिलौने टाइप के बनाओगे ना तो वो आराम से खा लेगी। तो वैसे छोटे छोटे करके उसको आप थोड़ी थोड़ी देर में देते रहिए। इधर मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया। अब आते हैं रात में। ये लगभग 7:30 बज रहे होंगे, 7:30 की टाइम है। ये दोनों तीनों यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरे घर में अभी बाहर बारिश हो रही है, तो घर में इन लोग का मस्ती चलता है। और मैं बना रही हूँ खाना। आज खाने में मैं बनाऊँगी आलू, बैगन
की सब्जी और रोटी। आज बताओ कि बिना टमाटर का आलू बैंगन की सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है। आज टमाटर थी नहीं क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं। यहाँ तो 100 रुपये केजी टमाटर है। आप बताइएगा उधर आप लोग के साइड टमाटर की क्या रेट है। मैं फटाफट यहाँ मैंगो शेक बना रही हूँ क्योंकि सारे चीज़ एक साथ करके चुप खाना खाने बैठ जाऊँगी। जब तक छोटू को वो खेल रही है छोटू अपने पापा के साथ और भैया के साथ, तब तक मैं सारा काम कर लूँगी। जहाँ वो जग गई, छोटों बच्चों के साथ आप कोशिश कीजिए कि जब वो खेल रही है तभी आप अपना काम कर लो। उस बीच आप कुछ भी ऐसा मत करो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, जैसे खाने बनाने, बर्तन धोने या आप कुछ और भी इससे ज़रूरी है वो काम आप उस टाइम निपटा लो। ये मत सोचो वो सोएगी तब करूँगी या फिर कभी अभी थोड़ी देर बैठ लेती हूँ वो जब तक खेल रही, वो नहीं करना है। जब वो खेल रही है उस टाइम आप अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट काम कंप्लीट कर लो ताकि आपको लेट ना हो। वो सोए ना सोए, खेले या रोए, उस टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके तो खाने बने हुए हैं, सारा काम किया हुआ है। कुछ ऐसे काम पड़े हुए हैं जो अगर लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर खाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो टाइम पे ही खाना चाहिए। 9 बजे तक अगर आप खाना खा लिए तो 10-11 बजे सोने टाइम तक आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप ट्राई करके देखना। यहाँ मैं आलू बैंगन की बना रही हूँ सब्जी, उधर मैंगो शेक बनाऊँगी। एक साइड मैंने चढ़ा दी कढ़ाई और उसमें सरसों का तेल डाला। मैं खाना सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, मैं रिफाइन नहीं यूज करती। सरसों के तेल में जीरा, हरी मिर्च और प्याज डाल के अच्छे से भून लिया। जब प्याज भून गया तो उसमें आलू डालकर, क्योंकि आलू बॉयल था नहीं, आलू कच्चे आलू थे, मैंने उसे पहले नमक डालकर थोड़ी देर भून ली। जब आलू 50% कुक हो गया तब मैंने उसमें बैगन डाल दी। बैगन डालने के बाद उसको थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने उसमें बेसिक मसाला जैसे हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया और लाल मिर्च पाउडर डालकर उसको मैं अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ आलू बैंगन की सब्ज़ी वो ग्रेवी वाली कोई नहीं खाता, सूखी सब्ज़ी खाते, इसलिए मुझे कुक पहले करना पड़ता है। और कुक पहले कर देने से, उसको पहले अच्छे से भून देने से टेस्ट बहुत सोना सोना आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ उसमें मसाले डालकर उसको ढककर एकदम धीमी आंच पे उसको ढककर धीरे धीरे पकने देंगे। धीरे धीरे वो जब पकता है ना तो बहुत मसाले अंदर तक जाते हैं, पानी रहता नहीं है, वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। यहाँ जब तक सब्जी पक रहा है मैं फटाफट उधर रोटियां बना लूँगी। एक साइड रोटी पक गया, मैं मैंगो शेक बन गया। इधर सब्जी का कलर देखिए कितने खिल के आए हैं। और जब वो सब्जी कुक हो जाए 90%, तब आप उसमें आमचूर पाउडर डाल दीजिए। आमचूर पाउडर ना हो तो अचार घर में जो रहता है आम का अचार, उसका मसाला तेल के साथ वो थोड़ा सा सब्जी में डाल दीजिए। आपको टमाटर की कमी मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि इस सब्जी में टमाटर नहीं है। और हाँ, मैं तो भूल ही गई, इसमें लहसुन ज़रूर डालिएगा। लहसुन डालने से इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मेरी सब्ज़ी बन गई। उस एक साइड मैंने फटाफट रोटियां बना ली। सब्जी, रोटी, मैंगो शेक, तीनों चीज़ बन गया। अब मैं सबको फटाफट लगे हाथ खाना दे दूँगी। इंतज़ार नहीं करूँगी कि सब्जी सब चीज़ प्रॉपर बना दूँ उसके बाद खाना दूँ। मेरा रोटी निकलते जाता है, मैं थाली लगा के रखती हूँ, रोटी निकलता है, फटाफट दोनों को खाना दे दूँगी। और उन दोनों के साथ ही जो भी छोटू को इच्छा होगा, थोड़ा सा, आधा, कोना, जो भी खाए, अपने साथ उसको लेके बैठा के छोटों बच्चों को खिलाइए। उससे होगा क्या, छोटे बच्चे आपके साथ बैठ के खाने के लिए सीखेंगे, खुद से खाने के लिए सीखेंगे, छीटेंगे, गिराएंगे, खुद को गंदा करेंगे, पर खाने के लिए सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बाद में उसको पता ही ना चले कि क्या खा रहे हैं, ये गंदा है, नहीं टच करना, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। इसीलिए उसको भी एक थाली, छोटी सी कटोरी, उसको भी उसके प्लेट लगा के दीजिए कि हाँ ये तुम्हारा प्लेट है, इसमें तुमको खाना है। जब तक वो लोग उधर खाना खा रहे मैं भी फटाफट अपना किचन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद मेरे से किचन क्लीन नहीं होता। आज दोपहर से लेकर रात तक की सारी बर्तन पड़ी हुई थी, चाय की कप से लेके सब चीज़।
क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ था, लाइट थी नहीं, शाम में लाइट चली गई थी, तो उठने के बाद कोई काम नहीं हुआ, सारे ऐसे ही पड़े हुए थे। आज सारे बर्तन धोने हैं, सब धो के फिर मैं भी चली जाऊंगी सोने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और अगर कोई जैसे वॉइस ओवर में या कुछ ऐसा तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अभी 2 ही 3 वीडियो है, ठीक कर दूँगी, कोशिश कर रही हूँ मैं अच्छा वीडियो डालने के लिए। और ये मैं किचन क्लीन करके अब बर्तन धोने में बचे हुए हैं, सारे बर्तन पड़े हुए हैं। थैंक यू।